अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 1.1 का, तो उसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होता है। हमने नंबर लाइन पे ड्रा करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ये है, एक मुसल्लस ली है जो ए से बी है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और बी से सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ए से सी है हमारे पास बेस है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करना है। जो हमारा पहला जुज़ है 2 का अंडर रूट, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने मसलस के जरिए आपको बता दिया कि क्या हमारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसके ऊपर स्क्वायर हमने ये ख़त्म किया तो दूसरी तरफ हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लगाया तो हमने बी सी क्या लिया, बी सी 1 लिया, और सी ए ये भी हमने क्या लिया, 1 लिया। ये जो इसकी लेंथ है इसकी, ये इतनी हमने 1 ली है, और जो इसकी लेंथ है हाइट में ये भी 1 लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को प्लस करें तो ये 2 का अंडर रूट, बिल्कुल वही वैल्यू बन गई 2 का स्क्वायर रूट। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, जैसे कि हमने मुसल्लस में देख के आए हैं कि ये 1 है और ऊपर भी 1 है, इसलिए कि हमारे पास 2 का अंडर रूट बन रहा है। इसका मतलब जहां पे ये जाके मिले 0 से लेके 1 तक, तो ये क्या होगा, ये ए बी आएगा ना, ए बी 2 का अंडर रूट। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रकार से यहाँ तक का डिस्टेंस, प्रकार को ओपन करना और ये यहाँ पे रख के इस तरह सर्कल लगा देना। तो जो ये पॉइंट होगा ये आपका होगा 2 का अंडर रूट, इसको नाम मैंने दिया डी। इसी तरह इसका जुज नंबर 2 है स्क्वायर रूट 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम इसको भी करेंगे। इससे ही होते हैं। इसके अलावा ये जो स्क्वायर रूट वाले आते हैं ना, नंबर लाइन पे हमने शो करना होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अलावा ये नंबर लाइन पे शो ही नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है। अब देखें हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू बनानी है कि लास्ट में हमारा 3 का अंडर रूट बने। तो हम देखें ये 1 एक आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साथ इधर 2 लगाते हैं, इसका ऊपर स्क्वायर कंप्लीट नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट भी लगाएंगे और ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा 2 बच जाएगा, और इधर से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 का अंडर रूट। इसका मतलब हमारा वो क्वेश्चन बन गया। तो यहां से आप डिसाइड करें सी ए, हमारे पास सी ए क्या है, ये डिस्टेंस है सी ए, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब बी सी ये डिस्टेंस कितना है, 2 का अंडर रूट, क्या 2 का अंडर रूट, क्योंकि हमने ये और ये किया हुआ है, ये हमारे पास किया हुआ है जो हमने पहले किया था, ठीक है। ये उसी का ये वो ड्रा यहाँ पे हुआ है इस पॉइंट पे डी पे। अब इसी से आगे उसने क्या कहा है, 2 का अंडर रूट है प्लस 1, इससे इतना ही फासला इस पॉइंट से लेके आगे एक पॉइंट, इतना डिस्टेंस यहाँ आगे एक पॉइंट लें, वो उससे मिलाएं 0 से लेके उस पॉइंट तक, उसको नाम दिया मैंने ए, ठीक है। अब ये है 3 का अंडर रूट। अब यहां से लेके यहां तक आप प्रकार ओपन करें और ये सर्कल ड्रा करें, और जहां पे ये जाके
रियल लाइन के ऊपर ड्रा होता है तो वो आपका पॉइंट होगा 3 का अंडर रूट। ये रियल लाइन है, इसके ऊपर हमने ये 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट करना था। ये है सारा प्रकार का काम। प्रकार आप इस्तेमाल करें इसमें तो इंशाल्लाह आपको ये पिक्चर क्लियर शो हो जाएगी कि किस तरह बन। इस तरह उन्होंने रियल लाइन के ऊपर समझाया हो, जैसे कि 5 का अंडर रूट, वो आपकी मिसाल है, वो आप खुद करेंगे। हमारा जुज़ नंबर 3 है, 4 है। इसमें हमने क्या करना है कि ये सिंपल रियल लाइन के ऊपर ड्रा हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल लाइन है। हमारा पास क्या है, 4, तो यहाँ पे -1 ले लें, यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारा 4 ये नंबर तो ऑलरेडी यहाँ तो आ ही गया है। इसके बाद क्या करना है कि 1/3। ठीक, 1/3 जो नीचे वाले इतने आपने पार्ट्स कर लेने 4 के बाद, 1 2 3। अब जो ऊपर है 1 ये यहाँ पे हमारा रियल लाइन ड्रा हो गई है। वो क्या है, 4 1/3 बस है। 4 -2 1/7 है। हम इसकी भी रियल लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, अब ये माइनस में आ रहा है, ये यहाँ पे क्या रखें जी, 1 रख लें, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब 2 माइनस का 2 तो यहाँ पे आ ही रहा ऑलरेडी। उसके बाद बटे में क्या है, 7 है। 7 पार्ट्स बना लें -2 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए। ऊपर क्या है, 1 है, तो पहला ही 1 है, इसके ऊपर आप लाइन लगाएं तो ये आपका -2 1/7 ये रियल लाइन ड्रा हो गई। ये सिंपल थी चीज़ें। अब इसकी नेक्स्ट जो जुज़ है, जुज़ नंबर 5/8। जुज़ नंबर हमारे पास 5 है, तो 5/8 इसको भी सोल्व करें। अब ये 5/8 क्या 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 से नीचे ही रहेगा। अगर ऊपर 8 होता नीचे 5 होता फिर हमारा 1 के बाद बनना था। क्या ऊपर छोटी टर्म है, हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब देख यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 -1 -2। अब 8 पार्ट करें 1 से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें। ठीक है, ये अब ऊपर 5 है, 5 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। हमारी ये इसकी रियल लाइन बन गई। ठीक है, अब इस 6 है, 6 हमारे पास है जी 2/3/4। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको 2/3/4। ठीक, अब रियल लाइन ड्रा कर लें। -1 1 2 3 2 तो हमारा यहाँ पे पॉइंट 4 नंबर है।
4 पार्ट्स कर लें 2 के बाद, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। ठीक है, अब ऊपर क्या है 3 है, 3 पे आके आपने लाइन लगा लेनी है। ये हमारा क्या बन गया 2/3/4, ये लाइन ड्रा हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्या मतलब है, इमेजिनरी स्टार्ट पे बताना था लेकिन बताया नहीं। इसका मतलब ये लाइन बढ़ती जा रही है, जितनी मर्जी बड़ी कर ले। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो ये हम तीर सा आगे इस तरह बना देते हैं, ये जो ये बड़ा ही करता है, जितनी मर्जी बड़ी रियल लाइन है बेटा। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि अब इधर मैंने -1 लिया और 3 तक लिखा है, ये मैंने इसको देखते हुए मैंने इस तरह के लिए लाइन ड्रा की है। ये आप इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी होनी चाहिए दोनों तरफ, या एक तरफ बड़ी ले ले एक तरफ छोटी, कोई मसला है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integer and Q is equal to not 0। Q is equal to not 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो अगर बटे में 0 आ जाए तो ये क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब कि सोल्व ही नहीं होता। इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है Q is equal to not 0 है। ठीक, इसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये मैं फर्ज कर लेता हूँ, लेट x बराबर है 0.4। ठीक है, अब जो ऊपर ये बार लगी है ना, ये बार, इसका मतलब ये आगे 100 ऑन चल रहा है ऐसे, x इज इक्वल टू 0.444 सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। ये जो 4 चल रहा है ना, ये इसमें भी है, जितने मर्जी हैं ये काउंट नहीं हो सकते। क्या काउंट नहीं हो सकते, ये इनफिनाइट। ठीक है, अब इसको मैंने एक्स किया। अब देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इक्वेशन 1 कह दो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, किससे 10 से, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444 सो ऑन। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x, ये 10 है तो एक डिजिट क्रॉस हो जाएगा 444। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जी ये 3 दफ़ा 4 था ऐसे, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि इसके अंदर भी 4 ही चल रहा है, ऑलरेडी लिखा नहीं गया लेकिन इसके अंदर भी 4 चल रहा है। तो ये मैंने 3 कंप्लीट करने के लिए तो मैंने 1 4 इधर से लिया है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया मैंने। अब इक्वेशन 2 -1, 2 में से 1 को माइनस करें, 10x - 1x इज इक्वल टू 4.444 सो माइनस 0.444 सो ऑन। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, आप ब्रैकेट भी लगा सकती हैं। ठीक है, अब माइनस कर दें तो हमारा आंसर 4 आएगा, और 10 में से 1 निकाल दें तो ये 9x। अब x की वैल्यू निकालनी तो 9 हम डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 4/9। हेंस हमारे पास जो क्या था 0.4 तकरार, वो हमारे पास क्या है 4/9, और ये किस फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर में, रैशनल
नंबर में। इसका जुज नंबर 2 है, वो क्या है, 0.37 और ये भी रिपीट हो रहा है, ये 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.37। अब ये जो ऊपर बार लगी हुई है हमारे पास, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये 100 हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे। अब ये डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड 100 से, किससे, 100 से। 100 x इज इक्वल टू 100 0.37 37 37। अब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट क्रॉस हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 1, हाँ जी, 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 37.3737 डॉट माइनस इक्वेशन नंबर 1 0.373737 सो ये 100 जो भी करना है ना, ये 3 पॉइंट लगाने होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लगाने, ये 3 ही लगते हैं बेटा। ये 99x सब्ट्रैक्ट करें तो, अब ये भी सब्ट्रैक्ट करें तो 37 बने। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 99 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आया कि 0.37 बराबर है 37/99। ये भी रैशनल नंबर में शो हो गया। अब इसी के रिलेटेड इसका जुज नंबर 3 है जो 0.21। 3 का जुज नंबर भी 3 आपने खुद कर लेना, अगर नहीं रिपीट होता है, जैसे 0.37 है, इसी की तरह 0.21 बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है। तो ये आप खुद करेंगे एज ए होमवर्क।